जैन बेटा। अब हम शुरू करेंगे बेटा आज 3 नवंबर के करंट अफेयर्स। हमने इसके पहले 2 वीडियोस में क्या देखा था, नवंबर 1 एंड नवंबर 2 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखा था। आज हम देखेंगे बेटा 3rd प्लस 4th नवंबर, दोनों ही नवंबर, मतलब आपको जो है वो एमसीक्यू फॉर्म्स में ये क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। आप लोगों के लिए इजी रहेगा इसको रिवाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैज बीन कंफर्म्ड विद द कर्नाटका रत्ना अवार्ड पोस्टमसली। ठीक है, आपको ये लास्ट ईयर जब इनकी डेथ हुई थी, दैट वाज पुनीत राजकुमार, उस टाइम में ये अवार्ड जो था वो बोल दिया गया था कि इनको दिया जाएगा। तो नाउ इट इज गिवन टू, मतलब अब तो चलो ये नहीं है, बट उनकी फैमिली को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द राज्योत्सव अवार्ड दिस ईयर बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। तो ये अवार्ड बेटा किसको मिला है, के सिवान को मिला है। ठीक है, दैट इज द इसरो चेयरमैन, जो अभी वाले हैं उनसे पहले वाले। ठीक है ना, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड विच इज गिवन बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। ठीक है, कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा दिया जाने वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। नेक्स्ट है, राजेश राजन has been appointed as the next ambassador of India to the which of the following countries। कौन सी कंट्री के, आइवरी कोस्ट, मालदीव्स, मॉरिशियस या तो एरिशिया। किसके बने बेटा वो, दैट इज ऑफ द आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के बेटा वो नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं राजेश राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु हैज बीन कंफर्म्ड विद द फ्रेंड्स ऑफ द लिबरेशन वॉर ऑनर पोस्टमसली बाय द बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने बेटा ये अवार्ड किसको दिया है, एडवर्ड एम कैनेडी को। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की शेख हसीना, उन्होंने बेटा ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जो फ्रेंड्स ऑफ द लिबरेशन वॉर दिया है। इनको क्यों दिया है, बिकॉज ही वॉज अ फॉर्मर यूएस सेनेटर थे और उन्होंने लिबरेशन ऑफ ढाका, मतलब जब आपको पता 1971 में पूरा बांग्लादेश को सेपरेट, मतलब आपके वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे थे, तो इस टाइम उन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज अनाउंस द चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। आपके मध्य प्रदेश ने, उड़ीसा ने, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में। तो दैट इज एक्चुअली अनाउंस्ड बाय द उड़ीसा। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उन्होंने बेटा ये बोला है कि 16 चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन जो है दैट विल बी लॉन्च किए जाएंगे, और संपर्क हेल्प डेस्क, जहाँ पे बच्चे जो है वो संपर्क कर सकते हैं, कोई भी अपनी बात बोलनी है तो वो बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज होस्टिंग द इंडियाज कैम्प 2022। ठीक है, तो कैम्प से केमिकल, आपके केमिस्ट, केमिस्ट्री आप किसी भी हिसाब से समझ सकते हैं, विच इज रिलेटेड विद द केमिकल्स बेसिकली। पूना, अहमदाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली। देन राइट आंसर इज दिल्ली। आपके यूनियन मिनिस्टर हैं मनसुख, जिन्होंने इनैगोरेट किया बेटा ये इंडिया कैम्प 2022 एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। और इसकी थीम क्या है बेटा, विजन 2030। आपने याद रखना है कि विजन 2030 इज अ थीम, केमिकल्स एंड द पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंट्री लॉन्च द लैब मॉड्यूल नेम द मैंक्शियन फॉर द स्पेस स्टेशन। तो दैट इज यूएसए, रशिया, चाइना और द इजराइल। देन राइट आंसर इज चाइना। ठीक है ना, मैंगटेशियन, तो मैनगेस्टेशन, अब पता ही चाइनीज नाम बेटा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से होता है, कभी कभी बोलते बोलते भी टंग ट्विस्ट हो ही जाती है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर हाई कमीशन फॉर द रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर द रिफ्यूजीज इन अक्टूबर 2022, कौन सी कंट्री है बेटा जो लार्जेस्ट रिफ्यूजी पॉपुलेशन जो है वो अपने पास रखती है। ठीक है ना, उनको वेलकम करती है अपने वहां पे, दैट इज टर्की। तो राइट आंसर क्या है उसका बेटा, टर्की। और टर्की आपको पता ही है जो उसका पोजीशन है, आपकी जो सीरिया और ये अफगानिस्तान, वहां से भी वो पास पड़ता है, यूक्रेन वगैरह जो एरिया वहां पे प्रॉब्लम्स हुई वहां से भी, वो कजाकिस्तान से भी, तो वो बिल्कुल मिडल में आता है। दैट इज वाई रिफ्यूजीज जो है वहां पे बहुत ज्यादा जाते हैं। फर्स्ट एशियन इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री टू मार्क द 30th एनिवर्सरी ऑफ द एशियन एंड द इंडियाज रिलेशनशिप। दैट इज बेटा वो कहाँ पे किया गया फेस्टिवल का इनॉग्रेशन, दैट इज इन इंडोनेशिया। ओके, तो यहाँ पे ट्रिक्स है कुछ रिमेंबर करने के लिए आपको, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, बट इसके लिए मैं आपकी अलग से ही क्लास लूंगी, अभी हम इसको नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील पवन बारुआ हैज पास्ड अवे बिलोंग्स टू द विच प्रोफेशन। तो वो क्या थे बेटा, ही वॉज एन आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट थे। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, दैट इज अजय सिंह।
उनको क्या अपॉइंट किया गया बेटा, चीफ ऑफ द सदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी. विच ऑफ द बिलो मेंशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज अनाउंस्ड चार्जेस फॉर द वेरीफाइड अकाउंट्स. वो एक ब्लू टिक आता है ना वेरीफाइड अकाउंट, तो आपको पता है ट्विटर का ही बने इस टाइम में मालिक हमारे इलॉन मस्क. उन्होंने बोला है कि $8 पे करना पड़ेगा अगर उनको ब्लू सर्विसेज वेरीफाइड अकाउंट की सर्विसेज चाहिए होंगी तो. Who has been appointed as the chief of the southern command? क्वेश्चन दूसरी बार आ गया वैसे ही. नेक्स्ट देखते हैं बेटा 4 नवंबर के आपके करंट अफेयर्स में एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट कौन से हैं. एडवर्ड एम कैनेडी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द लिबरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. अभी हमने डिस्कस किया, उनको अवार्ड भी दिया गया, तो राइट आंसर क्या होगा इसका बेटा, बांग्लादेश. ठीक है ना, शेख हसीना ने इनको भी अवार्ड दिया है. ठीक है ना. होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिलोंग टू द विच स्टेट. कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, दैट बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश. ठीक है. द ट्रैक एशिया कप 2022 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट. तो ये कौन से स्पोर्ट्स के साथ रिलेट करते हैं, दिस इज विद द साइकिलिंग. ट्रैक एशिया कप 2022 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है ओके दो बार से ओके द ट्रैक एशिया कप 2022 विल बी होस्टेड बाय विच इंडियन स्टेट. ओके पहले आपका था कि कौन सी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, कौन सी स्टेट इसको इस टाइम में होस्ट करने वाली है, दैट इज केरला. The 41st International Book Fair is organized in which of the following countries? So that is organized in UAE. ठीक है. तो ये 41st इंटरनेशनल है आपका जो शारजा यूएई में ऑर्गेनाइज हो रहा है बेटा. ठीक है ना. द नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2022 इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम, कब से कब ऑर्गेनाइज किया गया था, 1 to 3 नवंबर. तो 1 to 3 नवंबर जो था इसको ऑर्गेनाइज किया गया. विच वन ऑफ दीज एरोस्पेस कंपनीज लॉन्च द फैल्कन हैवी रॉकेट. तो ये किसने लॉन्च किए बेटा, स्पेस एक्स ने. किसने लॉन्च किए, स्पेस एक्स ने. ठीक है. इंडिया हैज वन द मेंस डबल टाइटल इन द फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट ओवर विच कंट्री, दैट इज चाइना. मतलब चाइना के उसमें हमने इसको ये जीता है इंडिया ने. ठीक है ना. एला भट्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स. तो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द सोशल एक्टिविस्ट थे बेटा ये. ठीक है ना. विच बैंक हैज कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप. तो ये किया बेटा इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने. ठीक है. नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, लिटरेचर, आर्ट्स, जर्नलिज्म और द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. देन इट इज गिवन इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ टू डील द पब्लिक. उस फील्ड में बेटा ये अवार्ड जो थे वो दिए गए थे. ठीक है. बहुत जल्दी, तो मैं आपको फास्ट करवा रही हूँ ना बेटा, बिकॉज जब हम एक डेट के साथ सीक्वेंस में पहुंच जाएंगे ना, आप समझ रहे हो ना. जैसे मान लो कि अगर आपकी अभी 9 नवंबर आने वाली है, जैसे आज आपको 7 है, फिर 8 नवंबर आएगी 9th और 10th नवंबर तक हम क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर आ जाएंगे. देन वी विल स्टार्ट डूइंग थ्योरी ऑल्सो. थ्योरी के साथ हम करंट अफेयर्स को करेंगे. बस मैं आपको उसके साथ में लेके आ रही हूँ कि आप थोड़ी कनेक्टिविटी जो है बेटा वो बना पाए. ठीक है. जय हिंद ऑल ऑफ यू.